महादेव ने गंगा मैया को जटा में धारण किया, लेकिन कैसे? क्या आप जानते हैं कि जिस पवित्र गंगा नदी का जल आज भी हमें शुद्ध और पवित्रता का अनुभव कराता है, उसे महादेव ने अपनी जटा में धारण किया। पर ऐसा क्यों और कैसे हुआ? आज हम आपको ले चलेंगे उस अनोखी कथा की ओर, जहां देवों के देव महादेव और पावन गंगा के बीच का ये रहस्यमय प्रसंग सामने आता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि सनातन धर्म से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में प्यार भरा जय भोलेनाथ लिखकर आपकी हाजिरी अवश्य दें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। एक कथा का प्रारंभ और भागीरथ की तपस्या। बहुत समय पहले की बात है। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का संकल्प किया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना एक दैवीय कार्य था, जिसके लिए महान तपस्या की आवश्यकता थी। भागीरथ जी ने कठोर तपस्या शुरू की। एक लंबा समय बीत गया। अंततः उनके तप से प्रसन्न होकर गंगा प्रकट हुई और कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति और तप से प्रसन्न हूँ, परंतु एक समस्या है। मेरी धारा इतनी प्रबल है कि पृथ्वी मुझे धारण नहीं कर सकेगी। 2. गंगा का विनाशकारी प्रवाह और शिव जी का समाधान। गंगा की बात सुनकर भागीरथ ने सोचा, तो क्या मेरे पूर्वजों का उद्धार संभव नहीं? तभी एक उपाय सूझा। उन्होंने भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना की। शिव जी ने उनकी प्रार्थना सुनी और निर्णय लिया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में समेटकर उसका वेग नियंत्रित करेंगे। महादेव का ये दृढ़ निश्चय एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण था, जिससे पूरी सृष्टि का भविष्य तय होने वाला था। 3. शिव का धारण करना और धरती पर गंगा का आगमन। जब शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में स्थान देने का निर्णय लिया, तब सभी देवता ये दृश्य देखने के लिए एकत्रित हुए। शिव जी ने ध्यान की मुद्रा में बैठकर अपनी जटाओं का विस्तार किया। जैसे ही गंगा ने अपनी धारा छोड़ी, वो प्रचंड वेग से शिव जी की जटाओं में समा गई। गंगा की गति इतनी तीव्र थी कि यदि शिव जी उसे ना संभालते तो वह धरती को क्षत विक्षत कर देती। पर महादेव ने अपनी जटाओं में उसे ऐसा धारण किया मानो वो बस एक छोटी सी लहर हो। यह दृश्य अकल्पनीय था। 4. गंगा का पुनर्जन्म और उसका प्रवाह पृथ्वी पर। जब शिव जी ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण कर लिया, तब उनके एक हिस्से को उन्होंने धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित कर दिया। गंगा का वेग नियंत्रित था और वह शांत होकर धीरे धीरे बहने लगी। यही वह पवित्र जल है जिसे हम आज गंगा नदी के रूप में जानते हैं। 5. भागीरथ का योगदान और पूर्वजों का उद्धार। भागीरथ जी ने गंगा के पवित्र जल से अपने पूर्वजों का उद्धार किया। उनके तप और शिव जी की कृपा से ही यह संभव हो सका। ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अटूट संकल्प के सामने हर समस्या का समाधान संभव है। 6. गंगा के महत्व और आज के संदर्भ में उसकी पवित्रता। आज भी गंगा का जल हमें शुद्धता, पवित्रता और आध्यात्मिकता का प्रतीक लगता है। ये कथा हमें गंगा के महत्व का बोध कराती है, और यह भी कि कैसे महादेव ने उसे अपनी जटाओं में स्थान देकर उसका मान बढ़ाया। 7. भागीरथ की महान तपस्या का उद्देश्य। भागीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए कठोर तपस्या की थी। ये तपस्या केवल एक साधना नहीं थी, बल्कि उनके हृदय में बसी दया और कर्तव्य की भावना का प्रतीक थी। उन्होंने वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर कठोर साधना की। उनके दृढ़ संकल्प के आगे सभी देवता भी अचंभित थे। यह उनकी आत्मा की पुकार थी, जो सृष्टि की गहराई तक पहुंच गई। गंगा जी ने जब उनके तप को देखा तो कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे हृदय में बसी श्रद्धा और तपस्या से बहुत प्रभावित हूँ, परंतु यह मार्ग सरल नहीं है। मेरे वेग को कोई साधारण शक्ति सहन नहीं कर सकती। यदि मैं पृथ्वी पर सीधे आऊंगी, तो मित्रों, इस अद्भुत कथा के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि शिव जी ने केवल गंगा को धारण नहीं किया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि जब हमारा संकल्प सच्चा हो,
तो कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं कि हम उसे संभाल ना सकें। गंगा की कहानी हमें हमारी आध्यात्मिक जड़ों की याद दिलाती है और यह भी कि हमें अपनी परंपराओं को संभाल कर रखना चाहिए। गरुड़ पुराण कथा, रामायण, गीता और महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।